क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। खबर मध्य प्रदेश से, जहां की सरकार ने लव जिहाद पर सख्ती की तैयारी की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ बिल लाने की बात कही। बिल में 5 साल की सजा का प्रावधान होगा, साथ ही गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लव जिहाद में सहयोग करने वालों पर भी मुख्य अपराधी की तरह कार्रवाई होगी। हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। तो राज्य के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जबरन, लालच देकर या फिर प्रलोभन देकर अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं और शादी करते हैं तो फिर आपको सजा होगी। 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो साथ देगा उसे भी मुख्य आरोपी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर धर्म परिवर्तन करके आप शादी करना चाहते हैं तो 1 महीने का नोटिस जाकर या फिर सूचना कलेक्टर को देनी होगी। तो अब लव जिहाद को लेकर शिवराज सरकार, क्योंकि ये एक ट्रेंड चला है, अलग अलग राज्य इस पर कानून लाने की बात कर रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, यूपी हो, इन सारे राज्यों ने भी इस पर अपनी राय रखी है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ। अनुराग, इसके कई पहलू हैं। पहला तो ये प्यार पे पहरे की तरह है, और दूसरा अगर कोई पसंद है तो जाकर नाम पूछिए, जब एक ही धर्म के हो तब आई लव यू कहिए। और दूसरा, एक और ये कह रहे हैं कि प्रलोभन देकर, जबरदस्ती, ये साबित करते करते तो लोगों की उम्र निकल जाएगी। देखिए, जाहिर तौर पर इनका साफ कहना है कि पहले अगर कोई लड़की इस तरह की शिकायत करती थी तब एफआईआर होती थी, लेकिन अब उसके अगर माँ बाप, भाई बहन भी चाहें तो इस तरह की शिकायत एफआईआर में तब्दील होगी, और जिसमें न्यूनतम जो है 5 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे थे, शारीरिक की प्यार पर पहरा बिठाने की कोशिश, या फिर एक तरह से यूं कहने, क्योंकि सरकार को अगर आपने सुना होगा मंत्री जी को, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जिसे कहते हैं लव जिहाद का नाम, तो जाहिर तौर पर कानून में कोई लव जिहाद का जिक्र नहीं होगा, लेकिन वो बना इसी प्रारूप में जाएगा जो ये अभी अधिनियम, और उनका कहना है कि हो सकता है कि विधानसभा के अगले सत्र में से पेश कर दिया जाए। तो जिस तरह से एक माहौल बनाया गया है, इस तरह की कोई एक खास धर्म के लोग किसी एक खास धर्म की लड़कियों को भगा रहे हैं, शादी कर रहे हैं अपनी पहचान छिपा करके, तो उसके खिलाफ वैसे मंत्री जी कैमरे पर आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यापक समझ इस बारे में ये बनती है कि चूंकि सत्ताधारी दल का एजेंडा इस तरफ है, तो इसको लेकर सख्ती दिखाई जा रही है, कानून फौरन बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा उपचुनाव से पहले खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे कि इस तरह का कानून मध्य प्रदेश में 3 राज्यों के बाद यहाँ पर भी मूर्त रूप में आ सकता है, और यूं कहें कि गृहमंत्री के बयान के बाद जिसकी एक तरह से औपचारिक शुरुआत हो गई है। शुक्रिया अनुराग। तो एक तरीके से फिर से देखें तो गृहमंत्री कहते कुछ हैं, या फिर कहें राजनेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और उनका इरादा कुछ और होता है। तो एक तरीके से प्यार पे पहरे की लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाएगा। यूपी में अपराध कम नहीं हो रहा। अब मामला कानपुर का है, जहां 7 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से की गई कि बच्ची का लीवर भी निकाल लिया गया। पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि बच्ची के साथ रेप की भी कोशिश हुई। पुलिस के मुताबिक एक दंपत्ति जिन्हें 20 साल से कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान की चाह में तंत्र मंत्र करने की कोशिश में बच्ची की हत्या करवा दी। 2 लोगों ने शनिवार रात को बच्ची का अपहरण किया था और रविवार सुबह बच्ची मृत अवस्था में पाई गई। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़ित परिवार है उसके पड़ोस में ही रहने वाले बीरन और अंकुल नाम के 2 लोग हैं, जो लड़के हैं, जो इस घटना में शामिल हो सकते हैं, उनको संदेह के आधार पर उठाया गया, और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने ये घटना से किया है, और इस घटना को करने में उसके लिए परशुराम, जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है,
उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी। उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। कमाल खान है हमारे साथ। कमाल, अगर हम सरकारों पे नजर डालें अलग अलग राज्यों में, तो नॉन इश्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस है, जिसमें यूपी भी है। जो मेन इश्यू है लोगों की सुरक्षा, उनकी जान की हिफाजत और उनकी एक बेहतर जिंदगी, सरेराह इस तरह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और पुलिस लकीर पीटती रहती है। दरअसल हम जिनको नॉन इश्यूज कहते हैं, हो सकता है वो उनको इश्यूज लगते हों, क्योंकि सोसाइटी में पोलराइजेशन करने में, इंतशार पैदा करने में उससे बहुत मदद मिलती है। तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विषय जो हैं वो मुद्दे होते हैं। आम आदमी के लिए मुद्दे कुछ और होते हैं, कई बार राजनेता के लिए मुद्दे कुछ और होते हैं, अमीर आदमी के लिए मुद्दे कुछ और होते हैं। तो यहाँ तो बड़ा मुद्दा ये है कि एक बच्ची जो है इस तरह मार दी गई और दो लोगों ने अपना बच्चा पैदा करने के लिए दूसरे की बच्ची को मार के उसका कलेजा खा लिया। अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? बेइंतहा हैवानियत है, दर्दनाक है और तकलीफदेह है। तो कमाल, अगर देखें तो इसमें क्या ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था, क्योंकि फिर सरकार कहेगी कि अगर ये आपस का मामला है तो हम अपराध होने से पहले उस तक पहुंचे कैसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे मामले, ये बात सच है कि ऐसे होते हैं कि पुलिस का वहां दखल नहीं हो सकता है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के मामले होते हैं, रिश्तेदारों द्वारा किए गए रेप के मामले होते हैं, कई बार गांव में अंधेरे में इधर उधर किसी लड़की से छेड़खानी, मारपीट, हत्या हो जाती है। हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी है कि चूंकि हर मामले में जो मुल्जिम है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, उसकी अलग अलग स्टेजेस जितनी हैं, हर जगह बहुत तरह की समस्याएं हैं और इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए कुल चीजों को मिला करके अपराध को बढ़ावा मिलता है और जो शख्स है वो इतना दिलेर होता है कि उसको सजा का भय नहीं होता है। शुक्रिया कमाल। तो अगर एक लाइन में इसे कहें तो जब कानून का डर इंसान या फिर आवाम के अंदर नहीं होगा तो इस तरह की वारदातों में दिन दूनी रात चौगुनी इजाफा यूं ही होता रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आदर्श नगर थाना इलाके में आजादपुर में दो युवकों पर सरेआम चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ आरोपी एक युवक को सड़क पर घसीट रहे हैं और फिर चाकू से एक के बाद एक कई हमले किए। घायल युवक को बचाने के लिए दोस्त जब सामने आए तो उसे भी चाकू मारा गया। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पीड़ित युवक सड़क पर ही तड़पता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये वारदात रविवार की है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकियों की तलाश जारी। बेंगलुरु हिंसा मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर संपतराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस हिंसा में तकरीबन 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई थी। क्राइम ब्रांच के अलावा 2 मामलों की जांच एनआईए कर रही है। संपतराज पर कांग्रेस पार्टी के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जलाने का आरोप। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से विधायक का घर जलवा दिया। वहीं संपतराज ने इन आरोपों से इनकार किया। इससे पहले पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार किया जिसने संपतराज की भागने में मदद की।
और अब वक्त है न्यूज क्राइम रैप का। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में नंगला बांजारा में दो परिवारों के झगड़े में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी बंदूक और दूसरे असलहों को बरामद कर लिया गया। जयपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दिवाली की रात एक रेप पीड़ित को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। मां को बचाने की कोशिश में बेटी भी बुरी तरह झुलस गई। रेप आरोपी ने ही वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान उसका भी हाथ झुलस गया। पुलिस ने दोनों पीड़ितों के अलावा आरोपी को भी अस्पताल भेजा, जहां 70% जली हालत की वजह से रेप पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व बीजेपी विधायक गोपी कृष्ण नेमा के मकान में तोड़फोड़ की। हथियारबंद बदमाश काफी देर तक उपद्रव करते रहे। स्थानीय पुलिस थाने के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इंदौर के एमवाई अस्पताल से नवजात के अपहरण का मामला सामने आया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। रविवार सुबह रानीबाई नाम की महिला ने बेटे को जन्म दिया था। नर्स बनकर आई अज्ञात महिला झांसा देकर उसके बच्चे को ले उड़ी। संयोगितागंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। तो आज इस खास शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।